अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज रिजल्ट का दिन है। 1 तारीख को ग्रेटर हैदराबाद में जेएचएमसी इलेक्शन की पोलिंग की गई थी, लेकिन परसेंटेज को लेकर बड़ी फिक्र हो रही थी। और तभी हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान मुजाहिद हाशमी साहब ने कहा था कि बड़ी फिक्र वाली बात है कि लोग बाहर निकलना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज वो वोट नहीं डालने की वजह से, ख़ास तौर पर मुसलमान बाहर नहीं निकलने की वजह से आज जो है आज रिज़ल्ट का जो वक्त है, जो रिज़ल्ट जो आ रहा है, उसका रुझान कुछ और होते जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके लिए हम ख़ास बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा होगा। और यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लास्ट वक्त जो 4 सीटों पे थी, आज वो बढ़कर जो है 30-35 तक जा रही है। इसके कौन जिम्मेदार है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुजाहिद हाशमी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आप हमारे लिए वक्त दिए हैं। अवाम के जहन में कहीं ना कहीं सवाल है कि भाई जो ये इलेक्शन हुआ है, बड़े बड़े सियासतदान, मिनिस्टर जो है सेंट्रल से यहाँ पर आ गए ये इलेक्शन के लिए, तो अब जो रुझान आ रहे हैं ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है। इसको आप किस तरह से समझते हैं और क्या आने वाला वक्त हैदराबाद के लिए रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे शहर के बल्दी इंतखाबात में आवाम को जिस कदर अपने जो सुखरोश का इजहार करना चाहिए था, उसका फुक़दान नज़र आया। और यूँ कहा गया कि जो है 9 साल 10 साल के जो है वक्फे में ज़्यादा से ज़्यादा जो रायदही का इस्तेमाल किया गया है, तो ये तक़ाबुल कोई मुनासिब बात नहीं है। उस वक्त को याद कीजिए जब जो है बल्दी इलेक्शन जब होता था, उस वक्त जो है कम से कम 80% 90% जो है आपकी पोलिंग हुआ करती थी। इस कदर कसीर तादाद में आवाम बाहर निकल कर अपनी रायदही का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो है जो हालात हैं, उसके जो है लिए यहाँ यकीनन ख़ास तौर पर वो तबक़ा ज़िम्मेदार होगा जिसके सरों पर जो है फ़िरक़ा परस्ती की दुश्मनी की तलवार लटक रही है। इसमें इनको जो मुतनब्बा किया गया, समझाया गया कि जो हालात होंगे आपके तसाहुल की वजह से, आपके गफलत की वजह से, आपके बाहर नहीं निकलने की वजह से जो आपकी हालत होगी, उसका भी इजहार किया गया। और क्राइम टुडे के ज़रिए भी आपको जो है इल्म में ये बात लाई गई कि जो है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन भी आपको जो है अपने कसीर तादाद में वोटों का इस्तेमाल करना है। लेकिन हो यह रहा है कि जब तक आप पर मुसीबत नहीं आएगी, आप जो उस मुसीबत को मुसीबत समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये जो है इन हालात में सभी को जो है अपने आप को टटोलना होगा और इस शहर के हालात को सुधारने के लिए आपको हमको कोशिश करनी चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी के जो है आगे बढ़ने की बात, इस रियासत में 4 एमपीज उनके जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। उसके बाद 2 बाग का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जो है टीआरएस को हरा कर जो है वो इलेक्शन जीत चुकी। तो इससे इस बात का इजहार होता है कि जो है ये लोगों के जो है ज़हन फ़िक्र के दरमियान ये इलेक्शन चल रहा है। तरक्की के लिए नहीं चल रहा है, आपके मसाइल के हल के लिए नहीं चल रहा है, अमन के क़याम के लिए नहीं चल रहा। लेकिन आपका जो है जो इलेक्शन में राय दहिंदे जो शुक्रों से हिस्सा ले रहे हैं, वो लोग हिस्सा ले रहे हैं जो ये चाहते हैं कि जो उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उनकी हुक्मरानी रहे। वो कैसी हुक्मरानी? फ़िरक़ा परस्ती की हुक्मरानी, मुस्लिम दुश्मनी की हुक्मरानी, महज जज्बाती नारों की हुक्मरानी, इस शहर के नाम को बदलने वालों के लोगों को वोट देना। क्या इससे मसाइल हल होंगे? हालांकि बेहतरीन अंदाज में जो है KT रामाराव साहब ने इसका जवाब दिया है, KTR ने। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाद ऐसे मखसूस हलकों में ये लोगों के जो है बीजेपी की तायद में जो है अपने वोटों का इस्तेमाल, बिलखुसूस ऐसे लोग जो पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया। तो भाई आपको जो है सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको इस्तेमाल कर रही है, तो आपको जो है SC STs BCs को इस्तेमाल अगर कर रही है, तो फिर क्या इससे आपका भला हो जाएगा? शहर का नाम बदलने से आप लोग तरक्की करेंगे? आपका जो है जो मसाइल हैं, क्या इसकी वजह से क्या हिंदू मज़हब में आपके जो है कोई फ़ौक़ियत हासिल होगी, आपका जो रुतबा बढ़ जाएगा? नहीं। इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के जो ऑक्सीजन के नाम पर आपके वोट हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो तबका आपके ऊपर हुक्मरानी जो कर रहा है, वो जो है हुक्मरानी करने वाले वही लोग हैं। यकीनन
ब्राह्मण हैं, आला जात के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि जो है आपको ऐसे ही रखा जाए और जो है इस अंदाज से आपके ऊपर हुक्मरानी की जाती रहे। तो ये यहाँ पर हमारे शहर में एक और भी जो है आंसर जो हमको आगे देखना चाहिए, वो ये है कि आंसर ये है कि यहाँ पर यूपी के लोग, बिहार के लोग और कर्नाटक के लोग, महाराष्ट्र के भी कुछ लोग रहते हैं जो ख़ास तौर पर जो है बीजेपी हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है रायदेही का तनासुब जो है, इसको नेक टू नेक जिसे कहा जा सकता है, बड़े जो है बेहतर अंदाज में ये जो है इलेक्शन जो हो रहा है, यकीनन टीआरएस की तायद में भी हमारे जो है भाई गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी और मुसलमान भी इनके हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके इल्म में ये बात है, वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि शहर में अमन बाकी रहे, शहर तरक्की करे। इसलिए कि यहाँ पर इस मजहबी जज्बात को भड़का कर अपनी सियासी ताकत को मजबूत करके आपका हमारा जो है क्या भला किया जा रहा है। हमारा जो हक़ है, हमारी रियासत का हक़ हमको नहीं दिया गया। 1 लाख करोड़ रुपए हमारा हक़, हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देना बाकी रियासत को, लेकिन नहीं दिए गए। लेकिन यहाँ से हमारे आवाम से टैक्स को वसूल करके यहाँ का पैसा जो है कभी जो है यूपी को दिया जा रहा है तो कभी कर्नाटक को दिया जा रहा है। तो हमारा आपका हक़ जो छीना जो जा रहा है, इससे हमारी तरक्की तमाम बर्बाद हो रही है, हमारी रियासत मखरूज हो रही है, कर्जे में मुब्तला हो रही है। ये सोचने वाले हमारे लोग नहीं हैं, इसको सोचना पड़ेगा। तो ये जो है इसके साथ ही साथ उन लोगों को भी जो है ये अपने होश के नाखून लेने होंगे जो है ये कहते थे कि भाई हम जो चाहेंगे वो होकर रहेगा। यकीनन 45 सीट से इससे पहले आपके ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के 44 सीट थे, इस मरतबा 50 से 51 सीट पर आपने मुकाबला किया, लेकिन इस मरतबा भी आपके जो है सीट्स कम होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो है आपसे लोग, तमाम आपके हथकंडों के बावजूद भी आपसे लोग मुतनफ़र हैं। उसकी वजह क्या है? इसके लिए आपको अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। क़ियादत को ये आपके दस्तक पर जो है, आपके जो है दीवार, आपके दरवाजे पर दस्तक है, ये आपको ये है वार्निंग है, इंतबाह है ये आपको, ये कि आप अपने अखलाक और किरदार को दुरुस्त कर लें, अपने गुरूर तकब्बुर को आप त्याग दे, छोड़ दें। आप लोगों से सही अंदाज से गुफ्तगू करें, आप लोगों से मशवरा करना सीखें, लोगों को गले लगाना सीखें। अपने मुखालिफिन को कुचल देने के बजाय उनके जो है आप उनसे बात करें, उनसे गले मिले, उनकी शिकायत को जो जाने पहचाने, उनके इख्तिलाफ क्या है उन इख्तिलाफात को दूर करने की आप कोशिश करें। लेकिन इसके बावजूद जो है आपका गुरूर तकब्बुर अगर इस अंदाज में बाकी अगर रहेगा तो फिर जो है ये जो है आपकी तबाह बर्बादी का पेशखमा साबित होगा। ये अगर आप ये समझते हैं कि आपका अंदाज ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर आपकी अपनी ख़ानदान की जागिर है तो यह है ये लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। आपके आबा अजदाद ने दारुस्सलाम को नहीं बनाया था, ये दारुस्सलाम ये मुसलमानों का मरकज़, ये सियासी मरकज़ बहादुर रजा अलैहिर्रहमान ने बनाया था। उन खुतूत पर जब आप लेकर चलेंगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को तो यकीनन आपका भी भला होगा, इस रियासत के मुसलमानों का, बल्कि सारी जो है मुल्क का भला होगा। अगर आपने इज्तिनाब किया, इससे रोके रहे, अपनी मर्जी पर अगर आप चलते रहे और लोगों को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के नाम पर अगर वो उलमा इकराम से मैं पूछता हूँ, उन अकाबरीन से मैं पूछता हूँ कि सामने अगर जो है बीजेपी की ताकत अगर बढ़ रही है तो उनका मजहबी ग्रोह, उनको काबू करने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला, उनको हिदायतें देने वाला, उनके अहकामात को सुनकर उन पर अमल करने वाला वहाँ पर सियासी ग्रुप वहाँ पर मौजूद है, ग्रोह मौजूद है। आप कभी जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को किसी गलत काम की बुनियाद पर आप जो है आप उनको मशवरा देने की हिम्मत रखते हैं? आप कभी आपने कदम उठाया है? क्यों नहीं उठाया आपने कदम? क्या मिल्लत की रहनुमाई करते हैं या अपनी ज़ात की शोहरत के लिए आप उस यूनाइटेड मुस्लिम फोरम में आप लोग हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ ये। तो फिर यकीनन मिल्लत की जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मरकज़ी सियासी को, हमारे मुसलमानों के शहर को जो है, हमारी इज़्ज़त को, हमारे इफ़्ख़ार को जो है बुलंद रखने के लिए, ख़ाम रखने के लिए, जहाँ पर जो है मस्जिद के मीनारों को जो है क्या आवाज़ों को क़ायम रखने की ज़रूरत है, मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ने की ज़रूरत है, मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ने की ज़रूरत है, इत्तिहाद को जो है पैदा करने की ज़रूरत है। वहाँ पर इस्लाम में सियासी अहकामात पर जब तक अमल आवर ना हो, क्या किसी की मर्जी जो है हमको कामयाबी से हमकिनार कर सकती है? उसमें हसना से हमने क्या सबक हासिल किया? ये सवाल है।
उन उलमा इकराम पर, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम में जो है जमा उन जो है कायदीन पर, मजहबी अकाबरीन पर। अब आपको अपना अंदाज को बदलना होगा, इस नहज को बदलना होगा। ये दस्तक जो दे रही, ये आपको खतरा जो दस्तक दे रहा है इस शहर के नाम को तब्दील करने का, हमारे ये मजहबी आज़ादी को छीनने का, बल्कि इस रियासत में जो है कि जो है सियासत के रुख को तब्दील करने का। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे केसीआर साहब नीतीश कुमार बन जाए। इसके लिए हमारी ये जरूरत है कि हम हमारी मुसलमानों की सियासी ताकत को बढ़ाएं, मजबूत करें। इसके लिए मजलिस की जो है उनकी जो है मर्जी, उनकी तकब्बुर, उनका गुरूर चलने वाला नहीं है, उस पर काबू पाना उनको होगा, लोगों को गले लगाना होगा। इस अंदाज को अगर आप इख्तियार करेंगे तो इस शहर के नाम तब्दील होने से हम बचा सकते हैं। वरना जो है ये सैलाब की शक्ल में हमारे सामने जो आ रहे हैं ये लोग, आप हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो है जो लोग जो है बैलेट पेपर से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है अपने जो रायदही का जो है इस्तेमाल जो करते हैं, वोट के इस्तेमाल जो कर रहे हैं, उसमें जो है इंतजामिया में जो ओहदेदार हैं वो जो है यकीनन जो है मजबूरन टीआरएस का साथ दे रहे, यकीनन उनकी वफादारी पूरे जो है आरएसएस के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो ये इस अंदाज को हमको काबू पाने के लिए आपकी हमारी ज़रूरत है कि सियासी नहज पर आपको हमको जो मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए उस मौक़िफ़ को हम इख्तियार करें। और हमारे मुसलमानों को चाहिए कि जो होश के नाखून ले मेरे भाई। कब तक आप जो है रातों में जो है जागते हुए चबूतरों पे बैठे रहेंगे? कब तक आप जो है होटलों के जो है आप जो है नजर होते रहेंगे? नौजवानों रात में 3-3, 4-4 बजे तक आप जागते रहते हैं। हाँ, आप व्हाट्सअप खेलना आपको जो अजीज है। आप जो है महल्ले के गलियों के लुक्का पड़े आपका जो है जमा उड़ा रहता है, आप जो जमा होकर रहते हैं, आप ठीठी ठाटा करते रहते हैं, गुटखे खाते हुए, पान खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, मजाक करते हुए, बच्चियों के से जो है आप चैटिंग करते हुए रहते हैं। अगर आप तो आपका जो मुकद्दर क्या ऊपर से आसमान से आकर सुधरेगा? वो नौजवान जिन्होंने जो बीजेपी को वोट दिया, उन्होंने किस सतह पर काम किया, किस नहज पर काम किया, उसका अंदाजा आपको है? वो नौजवान जो मकसद जिंदगी रखते हैं, तो 4 बजे रात को उठते हैं और अपने जिस्म को मजबूत करते हैं, अपने जो है ख्यालात को जो है अपने सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन के ताबे, हुक्म के ताबे करते, उस पर अमल वो पैरा रहते हैं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत को जान लेना चाहिए कि आप अपने जो है सियासी जो है आपके पास जो कायदीन जो हैं, आपके सियासी जो अराकीन जो हैं, उनकी कभी आपने तरबियत ट्रेनिंग क्या आपने मुनाकिद किया? कभी जिंदगी में आपने कभी ट्रेनिंग का मुनाकिद नहीं किया। ऐसे ऐसे लोगों को आप टिकट दिए हैं, आप जो शायद जो है लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, दस्तखत भी करना नहीं जानते। ऐसे लोगों को मुसल्लत करेंगे तो लोग वोट देने के लिए कहां से आएंगे आपके पास? अरे पहले वो दौर था जो है यकीनन काबिल हुआ करते थे मुसलमान, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन हुआ करते थे, रुकन शूरा हुआ करते थे। वो बैक वक्त जो है आप सड़कों पर ठहर के जो है मुसलमानों की इस्लाह की तकरीर भी करते थे, सियासी तकरीर भी करते थे, मस्जिद में ठहर के मुसलमानों के वाज़ व नसीहत भी करते थे, मिंबर पर ठहर के जुमा का खुतबा भी देते, जुमा की नमाज पढ़ाने के काबिल थे। आज कहाँ है आपके पास? मजलिस की क़यादत को सोचना चाहिए। आपके पास बूथ लेवल पर कोई कमेटी नहीं है, आपके पास बूथ लेवल पर कोई कैडर नहीं है। महज जज्बात को खिलवाड़ के बुनियाद पर आप जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बचाना चाहते हैं, यकीनन ये आपका अंदाज हो सकता है, लेकिन ये अंदाज जो बहादुर आजम अलैहिर्रहमा का नहीं था। उनका ताल्लुक जो है कुरान से था, सीरत से था, मकसद जिंदगी उनके पास था। मकसद जिंदगी ये था कि जो है अल्लाह के कानून को आपके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो है मानने वाले अराकीन के जिस्मों पर नाफिज किया जाए, मुस्लिम महलों में नाफिज किया जाए, गैर मुस्लिमों से जो अमन का उन तक पैगाम पहुंचाया जाए, उनसे इंसाफ किया जाए, उनकी खिदमत की जाए। लेकिन आज इसको आप फरामोश कर चुके हैं। लिहाजा यही वजह है कि जो है आपको जो है हमको ये जो है हमारे सामने इंतहाई जो संगीन मसला मरहला आ गया है। ख़तई नताइज तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन ये एक ऐसा संगीन जो है आपके हमारे लिए जो है एक नज़ारा होगा, आपके लिए एक इंतबाह होगा, आपके हमारे लिए कि आपके हमको जो है अपना अंदाज़ बदलना होगा। मजहबी अंदाज के मुसलमानों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, सियासी अंदाज पे जो है हमको भी मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, और मजलिस की क़यादत को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मुहासिबा करना पड़ेगा। लोगों को जो है बुलाकर आपका जो है अपना जो है मीटिंग रख कर जो आपको सोचना होगा कि उसकी वजूहात क्या है, तलाश करके उसके हल को तलाश करके उस पर जो है आपको गामजन होते अपने मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ना होगा। वरना इस रियासत के आगे जो सूरत हाल होगी इंतहाई तबाहकुन होगी। उसको समझने का और संभालने का वक्त आ गया है। अल्लाह करे कि जी आपकी
और सबके जो है ये बात समझ में आ जाए, ताकि जो है मजीद तबाही से जो है मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों को भी उनको तबाही से बचाया जा सके। इसका जो परसेंटेज कम हुआ या जो भी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी लोग जो दूर हो रहे हैं, क्या ये जो 2 मस्जिदों को शहीद किया गया उसमें जो है उलेमाए दिन भी खामोश रहे, मजलिस भी खामोश रही और केसीआर जो है वक्त पे वक्त लेते रहे, लेकिन अभी तक जो है 2 मस्जिदों को भी नहीं बनाया गया और एक खाना मस्जिद का भी वही हाल है। क्या आप समझते हैं कि आने वाला वक्त भी जो है TRS केसीआर को समझ लेना चाहिए इस बात को? देखिए, यहाँ पर केसीआर साहब ने जो काम किया, सबसे पहले उन्होंने जो है 2 घोड़ों की सवारी करना वो छोड़ दें पहले, या जो है ममता बनर्जी बन जाए या जो है नीतीश कुमार आप बन जाए। ये 2 घोड़ों की सवारी आप जो शुरू कर रहे हैं ना आप, तो सबसे पहले जो है आप आले इनकाउंटर को तोहफा दिए, RSS को, BJP को तोहफा दिए, उसके बाद जो है मस्जिद एक खाना को तोहफा दिया, इसके बाद जो है सिक्योरिटी मसाजिद का आप तोहफा दिए, ये सोच के कि जो है लोग जो है हमारे खुश हो जाएंगे, हमारी जो मेरी हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन आपका क्या हाशर हुआ, आपकी जो है पांव तले से जो आपकी जमीन खींची जा रही है। तो ये दोगलेपन से जो हुकूमत नहीं चलती, इंसाफ से उसूल की बुनियाद पर आपको रहकर काम करना होगा। तो ये अंदाज जो आपका, मैं एक जगह ये बोलते कि हमारे मीर उस्मान अली खां बेहतरीन बादशाह मेरे आइडियल बोल के बोलते, उनकी निशानियों को तबाह बर्बाद करने पे आप तुले हुए हैं। ये आपका जो 2 बगियों की जो सवारी जो है, ये सवारी आपको नुकसान पहुंचा रही है। उसी तरीके से मजलिस जो उनके दुम छल्ला जो मन कर रही है TRS की, और मस्जिदों की शहादत पर जो खामोशी जो इख्तियार की हुई है, उसकी वजह से मुसलमानों ने इनसे दूर हुए, उनको संभालना चाहिए। फिर भी लम्हे आखिर यहाँ के मुसलमान इतने बाशऊर हैं, सियासी जो हमियत रखते हैं, ग़ीरत रखते हैं, सियासी जो है शऊर रखते हैं, उसकी वजह से इस चीज़ को उन्होंने ये तस्लीम किया, लोगों ने मशवरा भी दिया। आज ये कल हम जो इन 2 मसाजिद को भी यकीनन तामीर करवा ले सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है। लिहाजा जो है हम फिलवक्त इन ताकतों को जो है मजबूत होने ना दें, TRS और मजलिस को ओढ़ दें। यही वजह थी कि इसकी तबलीग पर, लोगों के आगे बढ़कर समझाने पर, मस्जिदों के जो है मिंबरों से, उलमा इकराम की तरफ से, आप हम जैसे लोगों की जानिब से जैसा जो है ये मुहिम चलाई गई, उसको कबूल करके लोगों को कुछ नाराज़गी दूर हुई। उसकी बुनियाद पर आज जो सीटें आपकी बची हुई है, बस इसी वजह से बची हुई है, उनकी किरदार से बची हुई नहीं है ये। लिहाजा आपको होश के नाखुन लेना चाहिए और जो है सही मौका इख्तियार करते हुए आपको मैदान में अमल में आना चाहिए, ताकि जो है आप जो है 2 टोक अंदाज में हक के जो है साथ दें। आप हक को हक कहें, बातिल को बातिल कहें। ये जो है कहीं नाराज ना हो जाए केसीआर, ये अंदाज आपको जो बचा कर नहीं रखेगा। ये सोचिए कि अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए, अवाम नाराज होती तो हो जाए, लेकिन उसकी रजा के लिए जब आप मैदान अमल में उतरेंगे, आएंगे, अपना मुहासबा करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, गुरूर और तकब्बुर को छोड़ेंगे, आप लोगों से मशवरा करेंगे, जब आप समझे अपनी जबान को सही रखेंगे, लोगों से जो है तुरश रवि से पेश नहीं आएंगे, इकराम से अगर बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, तो यकीनन आप तौबा जब करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। और जो है आपकी जो है जमात में जमहूरियत को लाइए, अपने ख़ानदान के लोगों का तसल्लुत ख़त्म कीजिए, काबिल लोगों को आगे बढ़ाइए, नौजवानों को आगे बढ़ाइए, ताकि मुसलमानों की विरासत हमारी विरासत बन के रहे। इस जो है रियासत में अपना दबदबा हम कायम करके बता सकें कि मुसलमान वाकई इस रियासत में जो है वाकई हुक्मरानी के काबिल है, हुक्मरानी के अहल हैं, हुक्मरानी कर भी चुके हैं, आज भी हुक्मरानी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हाशमी साहब। ये हमारे साथ मुजाहिद हाशमी साहब थे, जिन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो वर्कर है, जो एरिया हिसाब से काम करते हैं, ये जो लीडर्स है, उनकी वजह से अवाम परेशान है, नाराज़ है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वाकई अगर हैदराबाद में आगे चल के अगर रहना है तो मुसलमानों के मसलों को हल करना होगा, उनके हुकूक के लिए लड़ना होगा, तभी जाकर आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच सकेगी और अच्छा काम कर सकेगी, वरना ये हालात आगे चल के और बुरे हो सकते हैं। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मोबाइल फोन नई दुनिया सेलवर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजिब दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेलवर्ल्ड। अब चारमीनार में एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एक्सेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेलवर्ल्ड के 17 आउटलेट्स, 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ, पसंद आप सबकी सेलवर्ल्ड।